साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपने अपने विद्यालय के कक्षा 6वीं एवं 7वीं के समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर लिया होगा। आज हम मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक और आपके प्रोजेक्ट के अंक किस प्रकार प्रविष्टि करना है देखेंगे। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त ग्रेड की प्रविष्टि कैसे करते हैं यह देखेंगे। इसके लिए आप शाला प्रधान या जो भी उस शाला में शिक्षक हैं वह भी अपने यूनिक आईडी और अपने डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन हो सकते हैं और यह कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले rskmp.in लिख कर आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने का तरीका आपको मालूम है। आपको अपनी यूनिक आईडी लिखना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। कुछ इस तरह से कैप्चा भरिए और लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने पर अब आपको यहाँ पर एक कक्षा 6वीं 7वीं लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से आप कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए, 6वीं या 7वीं। जैसे ही आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे और शो में चले जाइए कक्षा सेलेक्ट करने के बाद, तो अब आपके विद्यालय के मान लीजिए 6वीं सेलेक्ट किया है तो 6वीं के सभी बच्चों की सूची आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप विषयवार प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उस बच्चे के अंक भर दीजिए। सभी में अभी 0-0 लिखा है। यहाँ पर आप कर्सर ले जा करके और आप जो भी आपको नंबर भरने हैं वो उसके नंबर भर दीजिएगा। सभी विषय के जो उसके प्राप्तांक थे कुछ इस तरह से। और यह आपको 40 अंक हैं, उसमें से आपको एंट्री करना है। यहाँ लिखा है आउट ऑफ 40 मार्क्स, तो 40 अंक में से ये अंक भरने हैं। ध्यान रहे अधिभार नहीं भरना है। अब हम पुनः देखें तो अब आपके विद्यालय मान लीजिए ज़्यादा बच्चे हैं, एक बार में आप पूरी एंट्री नहीं कर पा रहे, तो जितनी आपने कर ली उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई एंड सबमिट में चले जाइए। तो उतने बच्चों के आपके जो रिकॉर्ड आपने भरा है वो सेव हो जाएगा। मान लो आप इसमें नहीं जाते हैं तो फिर वह सेव नहीं होगा। कम बच्चे हैं तो एक बार में आप पूरे भर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चे हैं आपकी कक्षा में और आप एक दिन में नहीं कार्य पूरा कर पा रहे या एक बार में नहीं कर पा रहे, तो आप उसे सेव जरूर कर लें। अब इस तरह आपने काय के भर लिए मासिक टेस्ट के। इसी तरह अब कुछ समय बाद, ये हम 8वीं के कक्षा के बता रहे हैं, अभी यह ऑप्शन नहीं खुला है। जैसे ऑप्शन खुल जाएगा तो आपको वहाँ न्यू के अंतर्गत दिखने लगेगा। तो अब यहाँ पर आपको खुलेगा इसी तरह हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के आप भरेंगे नंबर जो उसके प्राप्तांक हैं। फिर इसके बाद हाफ ईयरली के बाद आपके प्रोजेक्ट के नंबर आएंगे। इसमें वार्षिक नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 8वीं का है। आपको वार्षिक के भी आएंगे ईयरली वाले, क्योंकि जो 8वीं और 5वीं है इसमें 8वीं और 5वीं में वार्षिक परीक्षा के नहीं भरे गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के भी आएंगे। और यहाँ पर फिर आपको अंत में प्रोजेक्ट के नंबर, तो प्रोजेक्ट के नंबर भर दें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मासिक टेस्ट में आप भरते हैं। अब अंत में आपको भरना पड़ेगा शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत क्षेत्र। तो ये हम 8वीं का आपको एक उदाहरण लेके बता रहे हैं। तो आप जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो आपके बच्चे की जितने विद्यार्थी हैं उनकी सबकी सूची खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप जा कर के क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रेड लिखे आएंगे। अब उसको जो ग्रेड मिला है उस ग्रेड पर आप क्लिक कर दीजिए तो उसका ग्रेड यहाँ पर शो होने लगा। जैसा आप यहाँ पर सभी बच्चों के ग्रेड भरे दिख रहे हैं क्योंकि हमने भर दिए, 8वीं के थे ये। तो ग्रेड भरने के लिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। नंबर भरने में तो आप सीधे टाइप कर देंगे जितने उसको मिले। 0 लिखे हैं तो 0 मिटा के और जो आपको टाइप करना है वो टाइप कर दिए। मान लीजिए 26 मिले तो हम 26 लिख देंगे, परंतु ग्रेड में आपको टाइप नहीं करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे ग्रेड आपको दिखने लगेंगे। अब उसको जो ग्रेड प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र में, मान लीजिए साहित्यिक है, तो आप यहाँ पर वो ग्रेड भर दें। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े आराम से ये ग्रेड भर सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए।